हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाटा एंट्री के बारे में। किस प्रकार से डाटा एंट्री किया जाता है, किस प्रकार से आप डाटा एंट्री को कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डाटा एंट्री का एक्सेल सीट बना हुआ है। ओके, ऑलरेडी हमारे पास एक डाटा एंट्री का एक्सेल सीट है। तो आज हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट दो दो होता है इम्पोर्टेंट। ओके, यानी कि ओनली 2 रूल्स को जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, देखिए इस तरह से हमारे पास डाटा एंट्री में डाटास होते हैं: नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, एड्रेस वगैरह, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहला तरीका हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मैनुअल। क्या बोलते हैं इसको? मैनुअल रूल्स। ओके, तो सबसे पहले होता है मैनुअल रूल्स और दूसरा हमारे पास है क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है ऑटोमेटिक रूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैनुअल रूल्स को अपनाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रो हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। इस तरह से आप क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कितना कॉलम सेलेक्ट करना है? जितना कि हमें डाटा इसमें डालना है। ओके, तो इतना सेलेक्ट करके हमने कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर लिया, 8 से 16 कर लिया। ओके, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पहला रो को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से माउस के कर्सर को ले जाएंगे और जितना डाटा हमारे पास होगा ना, उतना को सेलेक्ट करके मर्ज और कर देंगे। ओके, मर्ज और अनमर्ज होता है तो मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आके देख सकते हैं कि टेक्स्ट को, लेटर को, अक्षर को बढ़ा सकते हैं, इसके साइज को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम मैनुअली लिख लेते हैं। नेम, नेम लिखा, उसके बाद फादर्स नेम। ओके, हम लिख लेते हैं फादर्स नेम इस तरह से। 1 सेकेंड, पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करके एक ही बार में लेटर्स का एकदम कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि किसी में भी लिखेंगे तो 14th का ही लेटर लिखाएगा। ओके, नेम हो गया, उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर मदर्स नेम। ओके, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, नेक्स्ट मदर्स नेम। यही तो डाटा एंट्री में किसी एक, मान लीजिए कि आप किसी एम्प्लॉय का डाटा एंट्री कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉय तो एक होते नहीं है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए डाटा एंट्रीज कर रहे हैं, तो सबके नेम्स होंगे, फादर्स नेम होंगे, मदर्स नेम होंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर लिख देते हैं पहले। डेट ऑफ बर्थ सबसे लास्ट में होगा, मोबाइल नंबर लिखा हमने, मोबाइल नंबर। नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे ईमेल। ओके, यानी कि ईमेल आईडी क्या होता है। ओके, ईमेल आईडी लिखने के बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि। ओके, डेट ऑफ बर्थ के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर आधार नंबर। ओके, आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर 16 लेटर्स का होता है, 12 लेटर्स का होता है, जो भी होता है यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, आधार कार्ड का नंबर लिख लिए। नेक्स्ट, आप चाहे तो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। आप चाहे तो बहुत और भी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर सिंपली एड्रेस को लेके चलते हैं एक बस। आप चाहे तो और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जितना ज़रूरत हो उतना। इस तरह से हमने क्या करना है, रो को सेलेक्ट करना है और रो को सेलेक्ट करके टोटल को बोल्ड कर देंगे ताकि दिखने में ये अच्छा लगे, और इसके लेटर्स के कलर को हम चेंज कर देते हैं। ओके, तो लेटर्स के कलर को चेंज करने के बाद में फर्स्ट वाला जो कॉलम है हमारा 1 कॉलम, इसको इस तरह से माउस से कर्सर ले जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जो कॉलम्स बने हुए टोटल एक कॉलम्स हो जाएंगे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे पास मर्ज हो जाता है, वो सारा कॉलम एक हो जाता है। ओके, और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं हम डाटा एंट्री फॉर स्टूडेंट्स, या फिर सिंपली लिख लीजिए डाटा एंट्री। ओके, इसको आराम से सेलेक्ट कीजिए, टोटल को Ctrl+8 से। ओके, Ctrl+A से सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पर से लेटर्स को बढ़ा लेते हैं। ओके, लेटर्स के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, बट हम यही रखते हैं। ओके, कैलिबरी, हमने डाटा एंट्री को चेंज किया, उसके बैकग्राउंड को येलो कर दिया और लेटर्स को रेड कर दिया।
ओके। इस तरह से यहाँ पर आकर लेटर्स को रेड किया है और बैकग्राउंड को येलो किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा हो। उसके बाद में क्या करना है, नेम है तो नेम की जगह नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डीओबी, आधार कार्ड, सबको क्या कर लेंगे यहाँ से मिडिल में कर लेंगे, यानी सेंटर में। ओके, सेंटर में किया और दोनों तरफ से सेंटर में कर लिया, यानी सेंटर में भी होना चाहिए और कॉलम के मिडिल में भी होना चाहिए। तो दोनों को चूज करके हमने क्लिक किया, सेंटर में हो गया और कॉलम के बीच में भी हो गया। ओके, नेक्स्ट अब मेन वाली पहाड़ी है, किस तरह से हम डाटा एंट्री को फिल करते हैं वन बाय वन। चलिए रो हाइट को सबसे पहले थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 20 था, 20 से 23 या 24 कर लेते हैं। ओके, 23 हमने किया। 23 करने के बाद अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे मैनुअली। नेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डीओबी, आधार कार्ड नंबर और एड्रेस वगैरह। ओके, सारी चीज़ें हमको मैनुअली लिखना है फर्स्ट टाइम। ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा साइज को एडजस्ट कर लेंगे, अभी कर लेते हैं एडजस्ट या फिर बाद में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में क्यों इंसर्ट किया, क्योंकि हमको सीरियल नंबर चाहिए, SINO, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर रहेगा तो हमको पता चलेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा एंट्री हम कर रहे हैं। ओके, 14 सेलेक्ट कर लेते हैं। 14 सेलेक्ट करने के बाद में बोल्ड कर देते हैं और ऑलरेडी हमारे पास लेटर्स का कलर जो है वो सेम टू सेम दिख रहा होगा। फिर से यहाँ पर आएंगे, मिडिल कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे। ओके, मिडिल सेंटर कर लेंगे तो ये बीच में हो जाएगा और सेंटर में हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस तरह से इसको आराम से भी इसको भी येलो कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा दिखने में अच्छा लगे। येलो कर लिया, उसके बाद सीरियल नंबर हो गया, नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डीओबी, आधार कार्ड, एड्रेस, सारी चीज़ें को हम मैनुअली लिखना शुरू करते हैं। ओके, सीरियल नंबर को लिखा हमने 1 और इस तरह से प्लस आइकन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से प्लस आइकन को जो हम माउस से नीचे की ओर मूव करेंगे तो इस तरह से ये सीरियल वाइज 1111 आ जाता है। आप चाहे तो इस 11 को चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 111 यानी कि सेम टू सेम कॉपी हो गया। बट यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर सीरीज पर क्लिक करेंगे, फिर सीरीज पर क्लिक करेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और इस तरह से 1 to 9 हमारा सीरियल नंबर आ चुका है। ओके, 1 to 9 सीरियल नंबर आ चुका है। उसके बाद इसको भी सेंटर कर लेंगे, मिडिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं ताकि दिखने में और भी सही लगे और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अदरवाइज ऊपर वाले की साइड से, तब तो दिखने में लगेगा एकदम सटीक। ओके, तो नेम में हम फिल कर लेते हैं, हम लिखते हैं राम। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, राम कुमार। ओके, ये हमारा नेम मैनुअली फिल किया। फिर फादर्स नेम, राम कुमार का फादर्स का नाम हम लिख लेते हैं। ओके, फादर्स नेम मानव सिंह, SINGH। ओके, मानव सिंह। उसके बाद राम कुमार के मदर्स का नेम प्रीति देवी। ओके, मदर्स नेम फिल किया। उसके बाद मोबाइल नंबर हम लिख लेते हैं 7865432456, अपने मर्जी से उसका जो भी मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी लिख लेते हैं। ओके, ईमेल आईडी लिख लेते हैं, मान नहीं राम कुमार का है ना, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अपने मर्जी से लिया जाता है। ओके, manav@gmail.com। ओके, फिर डीओबी में आते हैं। डीओबी में डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी राम कुमार का डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं 10022003, 10 फरवरी 2003। उसके बाद आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम होगी क्या, जब आप 444 यानी कि 12 अंकों का नंबर जब फिल करेंगे ना तो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है E56435 प्लस E+11। तो इसको आपको दूर करने के लिए क्या करना होगा, देख सकते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि इसको दूर करने के लिए आपको वहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद जो भी हमने 12 लेटर्स लिखे थे उस 12 लेटर्स के बीच में स्पेस डाल देना है। अगर स्पेस डाल देते हैं 4-4 अंकों के बीच में तो वो ई लिख के नहीं आएगा, टोटल आपका नंबर लिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पर स्पेस डाल दिया। ओके, तो इस तरह से हमारा टोटल 12 लेटर्स आ चुका है, यानी कि इसमें ई नहीं आएगा इन्फिनिटिव टाइप का। एड्रेस हमने फिल कर लिया ऑलरेडी, पटना, देख सकते हैं आप इस तरह से। ये होता है मैनुअल तरीका, इसको कहते हैं मैनुअल तरीका फिल करने का। टोटल को सिलेक्ट करेंगे, मिडिल करेंगे और सेंटर करेंगे, क्लिक किए, मिडिल और सेंटर हो चुका है। ओके, अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या आता है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तरीका यानी कि एक बार में ही आराम से हम टाइप करते जाएं और इधर जो डाटा एंट्री का सीट है
डाटा एंट्री के शीट में सीरियल नंबर की जगह सीरियल नंबर, नेम की जगह नेम, फादर्स नेम की जगह फादर्स नेम फिल होते जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर कंटेंट कर लेते हैं। टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कंटेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लियर कंटेंट। ओके, क्लियर कंटेंट करने के बाद इसको भी टोटल सेलेक्ट करेंगे और क्लियर कंटेंट्स कर लेंगे। क्लियर कंटेंट्स कर लेंगे तो ये सारा मिट चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑटोमेटिक तरीके से डाटा एंट्री को फिल करने वाले हैं। ओके, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस टोटल जो हेडलाइन है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में ओके, हमको आना है फाइल पर। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर फाइल पर आना है। फाइल पर आने के बाद में एक ऑप्शंस आ रहा होगा। ओके, सबसे नीचे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देख रहे होंगे एक आता है ऑप्शन, इस तरह से विंडोज खोल के आता है। यहाँ पर आता होगा कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन आता है। ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे कमांड्स होते हैं, लेकिन हमको चूज करना है मेन टैब्स। मेन टैब्स को सेलेक्ट करेंगे, डबल डाटा पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाटा दिख रहा होगा। डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से डाटा पर हमने क्लिक किया। उसके बाद न्यू ग्रुप, हम यहाँ पर न्यू ग्रुप पर क्लिक करेंगे और न्यू ग्रुप क्लिक करने के बाद में हमको ऐड करना होगा। ओके, न्यू ग्रुप का पहले हम रीनेम कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से उस न्यू ग्रुप का कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, जैसे हमने न्यू ग्रुप नाम रख लिया या फिर स्टूडेंट फॉर्म नाम रख लिया, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू फॉर्म डीजे। ओके, हमने इसका नेम रीनेम कर दिया, न्यू फॉर्म डीजे। और इस तरह से आप चाहे तो आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाम हमने नया रख दिया न्यू फॉर्म डीजे। अब क्या करेंगे, मेन टैब्स में हमारा आ चुका है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐड और रिमूव का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं इस तरह से। कमांड्स नोट इन द रिबन, कमांड्स नोट इन द रिबन सेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे तो हमारे पास आएगा फॉर्म। फॉर्म आएगा, फॉर्म को सिलेक्ट करना है। फॉर्म को सिलेक्ट करना है, फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद में ऐड करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो न्यू फॉर्म डीजे के नीचे वो सेलेक्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर कॉर्नर में नीचे आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा ओके का। ओके, ओके पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा वो जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था न्यू फॉर्म डीजे, वो हमारा फॉर्म होम पर आएंगे तो देखें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको न्यू फॉर्म डीजे दिख रहा है। हाँ, देख लीजिए इस तरह से न्यू फॉर्म डीजे आपके पास होम पेज पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करेंगे तो हम आपके पास एक विंडोज ओपन होगा। ओके पर क्लिक करना है और इस तरह से हमारे पास एक न्यू विंडोज यानी कि न्यू स्क्रीन कास्ट होने लगेगी, दिखने लगेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी हमने हेडिंग्स में सेलेक्ट किया था, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, एड्रेस, टोटल चीज़ हेडलाइंस का यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और जस्ट इसके साइड में है, आप यहाँ से फिल करते जाइए। सीरियल नंबर में अगर 1 फिल किया है, नेम में अगर हमने फिल किया राम कुमार, ओके मैं फिल कर लेता हूँ राम कुमार। इस तरह से जब आप फिल करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीरियल में 1 भरा गया और नेम में राम कुमार, यानी कि ऑटोमेटिक ये सीट में फिल हो चुका है। ओके, आपको एडिट करना है तो फिर से फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और जो भी हमने एड्रेस या फिर जो भी लिख के रखा था वो हमारे पास आ जाएगा, उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। ओके, फिर हमने फादर्स नेम यहाँ पर लिख लेते हैं मानव सिंह। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मदर्स नेम। मदर्स नेम में भर लेते हैं प्रीति देवी। ओके, हमने मदर्स नेम फिल कर लिया। उसके बाद मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर को फिल कर लिए 8765432345। ईमेल आईडी को हमने फिल कर लिया है, फिल कर लेते हैं ram@gmail654gmail.com। ओके, हमने ईमेल आईडी फिल कर लिया और जैसे जैसे यहाँ पर फिल कर रहे हैं वहाँ पर फिल नहीं हो रहा जब तक कि एंटर बटन प्रेस नहीं करेंगे। ओके, डेट ऑफ बर्थ डाल लिया 10 मार्च 2003। फिर आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे 12 अंकों का। ओके, स्पेस देकर तभी लिखाएगा। ओके, एड्रेस में एड्रेस अपना फिल कर लीजिए, पटना, दिल्ली, जो भी हो आपका एड्रेस फिल कर लीजिए पटना। और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से देखिए, जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया हमारे पास इस तरह से एक रो में राम कुमार, उसके पिता का नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आ चुका है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए और उसको एडिट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका अगला वाला जो होगा एम्प्लॉय का नाम, उसका एड्रेस डिटेल्स, वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो हमको न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे पास नया एम्प्टी
सीट यानी नया एम्प्टी फॉर्म खुल के आएगा। फिर से हम वहाँ पर फिल करेंगे सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 1 हो चुका है तो 2 फिल करेंगे। नेम में फिर से नया न्यू नेम डालेंगे, किसी भी एम्प्लॉय का मोहन कुमार, मोहन के आप हमने यहाँ पर नाम डाला, उसके फादर्स के नाम। आप यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि बिना एंटर बटन प्रेस किए, देखिए आ गया। एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, जितना ही हमने फॉर्म फिल किया है वो उतना आ जाएगा। फिर से हमको इसमें एडिट करना है तो फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। फाइंड प्रीव्यू क्लिक करेंगे, मदर्स नेम आएगा, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टीओबी, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, जितना चीज़ बचा हुआ है टोटल चीज़ को हम पहले फिल कर लेंगे। और पूरा फिल करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एक ही बार में एक्सेल सीट जो है हमारे पास, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा टोटल डिटेल्स। ओके, सीरियल नंबर, नेम हो गया, फादर्स नेम जीवन साहू, मदर्स नेम रीमा साहू, मोबाइल नंबर हमने फिल किया 9865435567, ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं mohankr@gmail.com। नेक्स्ट DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर लेते हैं 26/09/2000। नेक्स्ट आधार कार्ड नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर 4 अक्षर के बाद गैप डालेंगे, स्पेस, फिर 4 अक्षर लिखेंगे, फिर स्पेस डालेंगे, फिर 4 अक्षर लिखेंगे। ओके, उसके बाद एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डाल देना है मोहन कुमार का एड्रेस बिहार, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह से, जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे डाटा एंट्री के एक्सेल सीट में वो पूरा फिल हो जाएगा। पूरा डिटेल्स फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री को मतलब फिल कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे पास न्यू पेज खुल के आएगा, फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म में फिल करेंगे सीरियल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, DOB, एड्रेस, टोटल चीज फिल करेंगे। फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारा पिछला दिखाता है, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला दिखाएगा, और अगर न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, न्यू वाला फॉर्म खुल के आएगा जिसमें हमको फिल करना होगा नया डिटेल्स। ओके, तो इस तरह से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री करने के मात्र 2 ही तरीके थे जो हमने बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।